च इत्ता भारहम वासम चक्रवट्टी महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का आज अंतिम और 7वां दिन है। अहिंसा दिवस है। 2 अक्टूबर का दिन है, दिनांक है आज। और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के साथ 2 अक्टूबर का दिन जुड़ा हुआ है। दुनिया में ऐसे व्यक्ति पैदा हो सकते हैं जिन्होंने एक नैतिकता या अहिंसा के सिद्धांत के साथ जो काम करने वाले हो सकते हैं। तो महात्मा गांधी भी एक विशिष्ट व्यक्तित्व थे और उनका अपना जीवन है। उनकी ऑटोबायोग्राफी जैसे ग्रंथों से भी उनके बारे में जाना जा सकता है। तो आज अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत अहिंसा दिवस है। और अहिंसा एक ऐसा तत्व है जो अच्छा जीवन जीने के लिए, शांति से जीने के लिए आवश्यक है। और अहिंसा को तो मां के रूप में देखा जा सकता है, अहिंसा को भगवती के रूप में देखा जा सकता है। आगम में अहिंसा के लिए कहा गया कि यह को भगवती कहा गया। अहिंसा को सभ्य भूय खेमंकरी, यह भगवती है, सब जीवों के लिए कल्याणकारिणी है। तो अहिंसा, हिंसा का उल्टा, हिंसा का अभाव अहिंसा है। न हिंसा अहिंसा। हिंसा अनेक रूपों में हो सकती है। आरंभ जा, प्रतिरोध जा, संकल्प जा। आरंभ के रूप में यह खेती बाड़ी, खाना पीना आदि में भी जीवों की हिंसा हो जाती है। वे जीवन के लिए, गृहस्थों के लिए आवश्यक कोटि की हिंसा है। वो एक करनी पड़ती है, आवश्यक हो जाती है। प्रतिरोध जा, कोई नुकसान करे तो उसको रोकने के लिए कुछ करना पड़े, प्रतिरक्षा के रूप में कुछ करना पड़े। सैनिक हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए कुछ उन्हें करना पड़ता है, कुछ हिंसा को काम में लेना होता है। वह प्रतिरक्षात्मकी या प्रतिरोध जा हिंसा हो जाती है। एक हिंसा है संकल्प जा, आवेश क्रोध से इसको मारूंगा लक्ष्य बना लिया, आवेश में, गुस्से में, एक लोभ के कारण से किसी को मार दिया, धन के लिए किसी को मार दिया, सत्ता पाने के लिए जो बाधक लग रहा था उसको मार दिया। यह मारने के लक्ष्य से, आक्रोश, लोभ, आवेश से जो हिंसा की जाती है, यह संकल्प जा है। इस हिंसा से गृहस्थों को भी बचने का प्रयास करना चाहिए। हिंसा अशांति का मार्ग है और अहिंसा शांति का मार्ग है। सन्यासी जा रहा था, सामने से राजा आ रहा था। राजा जंगल में गया, शिकार करके आया था। एक मरा हुआ खरगोश भी राजा के पास में था। रास्ते में चलते चलते राजा के मन में प्रश्न हो गया कि महल का रास्ता यही है या कोई दूसरा है। राजा का काम कम पड़ता था यूं पैदल जाने का, आज पैदल गया था कि रास्ता कौन सा है, किसी से पूछ लूं कहीं मैं गलत रास्ते पर न चला जाऊं। तो सामने से वो बाबा आ रहा था, बाबा निकट आया, दोनों मिले तो राजा ने पूछा, बाबा महल का रास्ता कौन सा है। साधु ने देखा, रे लगता है राजा शिकार करके आया, मरा हुआ खरगोश पास में है। साधु बोला, राजन 2 रास्ते हैं, एक ऊपर का रास्ता, एक नीचे का रास्ता। अहिंसा ऊपर का रास्ता है, स्वर्ग में जाने का रास्ता,
क्या मोक्ष में जाने का रास्ता अहिंसा है और अधोगति नरक में जाने का रास्ता हिंसा है? बोलो कौन सा रास्ता चाहिए? राजा समझ गया कि बाबा तो मुझे अहिंसा का संदेश दे रहा है। मेरे पास ये मरा हुआ खरगोश देखा, शिकार की बात जान ली, तो मुझे हिंसा छोड़ने के लिए कह रहा है। राजा बोला, बाबा आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, अब के बाद कभी भी शिकार नहीं करूंगा, जीवों को यूं नहीं मारूंगा, त्याग करता हूं। एक हिंसा से अहिंसा के पथ पर आ गया राजा। फिर बाबा ने महल का रास्ता भी बता दिया। तो हिंसा है, हिंसा से पतन, हिंसा से आदमी ह्रास की ओर जा सकता है और अहिंसा से शांति और विकास की ओर जा सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने यह जो अनुव्रत की बात बताई है, ये विकास की बात है, आत्मा के कल्याण की बात भी है, शांति की बात भी है। आचार्य महाप्रज्ञ जी सन 2001 में या फिर 2 में उधर गुजरात की ओर पधारे। गुजरात में फिर अहमदाबाद पहुंचे। सन 2002 की बात हो गई, गुजरात पधारे तब। तो उस समय वो हिंदू मुस्लिम का दंगा चलता था, गोधरा कांड वो हुआ था तब। हिंदू उधर अहमदाबाद गुजरात में वो समस्या थी। तो आचार्य श्री लोगों से कहते या कहा कि देखो हिंसा है वो पिछड़ने की बात का रास्ता है, अहिंसा में रहोगे तो शांति विकास कर पाओगे, हिंसा में जाओगे रहोगे तो ह्रास पिछड़ापन पिछड़ सकोगे। हिंसा में मत जाओ, अहिंसा के रास्ते पर चलो। तो अहिंसा विकास का मार्ग है, शांति का मार्ग है, अध्यात्म और मोक्ष का मार्ग है। ये हिंसा की मनोवृत्ति, हिंसा ह्रास का, पतन का, दुर्गति का, संसार का मार्ग है, यानी दुख का मार्ग है। हिंसा पशु यानी दुखानी, दुख हिंसा से पैदा हो जाते हैं। तो आदमी अहिंसा के पथ पर चले, भले राजनीति का क्षेत्र हो, भले सामाजिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, आस्था मूलतः अहिंसा पर रहनी चाहिए। नीति पॉलिसी मुख्यतया अहिंसा से प्रभावित होनी चाहिए। हिंसा तो कभी करनी पड़े, आज देश भारत है मान लो, ठीक है, सैनिकों को कभी राष्ट्र के लिए हथियार भी काम में लेने पड़ सकते हैं, वो लेने पड़ते हैं। पहला प्रयास तभी प्रेम, मैत्री, भाईचारा, अहिंसा से काम आए। मिल बैठकर वार्ता करें, हिंसा बंद हो तो बढ़िया। पड़ोसी देशों के साथ भी पहला प्रयास ये भी हम सब मैत्री भाव, पड़ोसी हैं, इतने देश आसपास पड़ोसी हैं, पड़ोसी धर्म से मैत्री भाव से रहें, क्यों किसी को हिंसा में जाना पड़े। तो पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि पड़ोसी देशों के साथ भी हमारा अहिंसा पूर्ण व्यवहार हो। हिंसा तो कभी जरूरी होने पर शस्त्रों का उपयोग भले करना पड़े, सैनिकों को शस्त्र काम में लेने पड़े, वो तो मजबूरी मान लें, जरूरी मजबूरी की स्थिति आने पर भले कोई करना पड़े, क्योंकि वो प्रतिरोध या प्रतिरक्षात्मक हिंसा की बात हो जाए तो। पर जहाँ तक हो सके तो मैत्री, अहिंसा को काम का व्यवहार करें। तो राजनीति का क्षेत्र हो, सीमा का क्षेत्र हो, और कोई सामाजिक क्षेत्र हो, कि पहले अहिंसा को ध्यान में, अहिंसा का प्रयास करें, फिर कहीं मजबूरी में कुछ करना पड़े तो करना पड़े। दुनिया में युद्ध को होने का मौका ही न मिले, सब मैत्री भाव से रहें। तो यह अहिंसा सबके लिए मानो सुखप्रद है, कल्याणकारी है। तो घरों में, परिवारों में भी अहिंसा रहे, परिवार में भी हिंसा, कलह, लड़ाई झगड़े को मौका न मिले तो बढ़िया है। तो इस प्रकार यह अहिंसा एक कल्याणकारी तत्व है और अहिंसा एक मां है। गीत में कहा गया है, जय हे जय जीवन दाता,
जय हे जय जीवन दाता, समभाव सुधा का सिंचन दो, अमिताभ अहिंसा माता। जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय। मैत्री करुणा समता संयम, सम आत्म तुला ये सारे हैं तेरे नाना रूप शांति के, सदा सजग रखवारे, सदा सजग। अभय और आश्वासन की तू, अभय और आश्वासन की तू, अनुपम अनुसंधाता। जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता। विश्वास हृदय का बोल रहा, यदि मानव सुख का प्यासा, विश्वास हृदय का तो उसे समझनी होगी शाश्वत शांति सूत्र की भाषा, शांति सूत्र की। तुलसी इस अनुभव वाणी का बने विश्व उद्गाता। जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता। समभाव सुधा का सिंचन दो, अमिताभ अहिंसा माता। जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता। तो अहिंसा जीवन दाता माता, तो ये अहिंसा दिवस है। सभी में अहिंसा की भावना का स्फुरण होता रहे, विकास होता रहे। और अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का आज ये अंतिम और 7वां दिन है। एक सप्ताह का प्रोग्राम चला है। अणुव्रत समिति है, अणुव्रत विश्व भारती है, हैदराबाद की अणुव्रत समिति है, और वैसे केंद्रीय संस्था अणुव्रत विश्व भारती है, और भी अणुव्रत से जुड़े हुए अणुव्रत न्यास भी है। तो ये संस्थाएं भी खूब अहिंसा नैतिकता के प्रसार में अपना योगदान देती रहें। और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का ये जो अवदान है, अणुव्रत आंदोलन, जो एक धर्म संप्रदाय से मानो अलग मानव जाति के कल्याण के लिए है, इसमें संप्रदाय की बात गौण है। आदमी अच्छा आदमी बने, यह इसमें मुख्य बात। तो हम सभी इस मानव कल्याणकारी गतिविधि का समर्थन भी करें, यानी अच्छे काम का समर्थन भी करें, और अच्छे काम में अपना योगदान जितना दे सकें वो भी उचित योगदान भी दें, कल्याणकारी योगदान भी दें। तो यह अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का
यह अंतिम दिन। और जो भी लोग राजनीति से जुड़े हुए, अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए ऐसे जो नैतिकता परख कार्य हैं, उनमें जितना उनका समर्थन योगदान रह सके वो भी एक अच्छा काम हो सकता है। ओम अर्हत्।